जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। तो आज से बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो आज से इस चैनल पर क्लास ट्वेल्थ मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन घर बैठे ट्वेल्थ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का दबाना न भूलें। तो चलिए आज से मैं रेगुलर आपको क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आव्यूह यानी मैट्रिक्स। कौन सा चैप्टर बाबू? आव्यूह मैट्रिक्स चैप्टर चालू करने चल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हेडिंग कर लीजिए बाबू, आव्यूह। ठीक है, आव्यूह क्या होता है? सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे। आव्यूह, ठीक है, मैट्रिक्स क्या लिखेंगे बाबू? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आव्यूह की सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे। आव्यूह को सूचित कैसे करते हैं ये जानेंगे। आव्यूह के प्रकार इस वीडियो में सब कुछ बारी बारी से जानेंगे। तो आप धैर्य बनाकर बैठे और कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ साथ लिखते रहे। तो चलिए आज के वीडियो लिखना स्टार्ट करते हैं। आव्यूह क्या होता है? तो संख्याओं या फलनों का, लिखिएगा नहीं देखे, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्या लिखिएगा? आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। क्रम विन्यास को क्या कहते हैं बाबू? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यानी संख्याएं और फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। कैसे बाबू? यानी ये हमारा पॉइंट होगा। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के, कैसे बाबू? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं या ठीक है सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए कैपिटल लेटर है। ठीक है, ए बराबर कोई भी हम मान लेते हैं, ए बी सी और डी। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया। अगर मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जो भी है लिखते रहिए, कोई भी मैट्रिक्स लिख दीजिए। ये देखिए एक क्रम में है, समूह में है, आयत के रूप में है। तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। ठीक है, किससे? कैपिटल लेटर। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो एलिमेंट होते हैं आव्यूह के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आव्यूह के एलिमेंट
क्या बाबू, अवयव के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर, ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्मॉल अवयव को कैसे लिखा जाता, अवयव के एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है ना, ये बराबर ए बी सी और डी, तो किस में लिखे हैं बाबू, तो स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो अवयव को कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। कोई दिक्कत? तो चलिए, अब इतना हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, अवयव को सूचित कैपिटल लेटर से कंफर्म हो गया। अब पढ़ना है अवयव की कोटि। क्या पढ़ना होता है, अवयव की कोटि क्या होता है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, रफ कर देना। तो चलिए रफ कर देते हैं। हेडिंग कीजिए बाबू, अगला पॉइंट अवयव की कोटि। अगला पॉइंट होगा अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको अवयव से, इसके पहले थोड़ा सा रुक जाइए, हम आपको समझा देते हैं रो और कॉलम, ठीक है, तब आपको इसको लिखवाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको रोक के रखिए, पहले हेडिंग कर लीजिए रो। क्या लिखेंगे बाबू, रो, पंक्ति। क्या लिखेंगे, पंक्ति। हिंदी बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो देखिए पंक्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना होगा पंक्ति किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो पंक्ति देखिए किसे कहते हैं, यानी अवयव के, लिखिए अवयव के, क्या लिखिएगा, अवयव के, ठीक है, अवयव के क्षैतिज, अवयव के क्षैतिज कतारों, अवयव के क्षैतिज कतारों को, अवयव के क्षैतिज कतारों को रो यानी पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, पंक्ति कहते हैं, हो गया। और रो को यानी पंक्ति को, रो को कैसे सूचित करते हैं, रो को आर से सूचित करते हैं। कैसे बाबू, रो को कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, सूचित करते हैं, करते हैं। यहाँ तक क्लियर। जैसे अगर हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बराबर अगर मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स मान लिया। क्या मान लिया बाबू, हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। तो मैट्रिक्स जब मान लिया तो इसमें आर, देखिए क्षैतिज कतार मतलब जो पट होगा, क्या होगा, पट होगा, उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पट। हाई देखो, एगो पट, दूगो पट, तीन गो पट। तो तीन गो पट है यानी क्षैतिज कतार तीन गो है, तो इसी क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रो बोलते हैं। रो की देखिए, तो आर रो को कैसे सूचित करते हैं, आर से। तो ये हो जाएगा R1। क्या हो जाएगा, पहला रो है तो R1, ये क्या हो जाएगा, दूसरा का है तो R2, और ये तीसरा का है तो R3। इस प्रकार R1 R2 R3, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। आशा करते हैं रो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कंफर्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉलम। क्या बाबू, अब हेडिंग करते हैं कॉलम। देखिए अब लिखिए अगला, स्तंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, स्तंभ। यानी
स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ हिंदी में कॉलम, कॉलम, ठीक है, हिंदी में स्तंभ, हिंदी में कॉलम, ठीक है। अब कॉलम क्या होता है, अभी हमने सिखाया कि जो क्षैतिज कतार होगा रो और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो कॉलम। क्या होता है बाबू, ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो लिखिएगा डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन होगा आव्यूह के, क्या होगा बाबू, आव्यूह के, आव्यूह के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कतार, ऊर्ध्वाधर कतार को कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं। कॉलम को कैसे सूचित करते हैं, तो इसे सी से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं ए बराबर कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए हमारा ये मैट्रिक्स है। क्या है बाबू, एक मैट्रिक्स मान लिए, क्या मान लिए, मैट्रिक्स मान लिए। अब मैट्रिक्स में देखिए हमने क्या बताया, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में इसका होता है खड़ा, यानी जो खड़ी लाइनें होगी उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, कॉलम। देखो इसमें कौन गो लाइन खड़ा है, 3 गो, पहल का है, दूसरा, तीसरा, तो यही हो जाएगा हमारा कॉलम। ये एगो पहला कॉलम, पहला खड़ी लाइन है तो पहला कॉलम C1, ये दूसरी खड़ी लाइन है तो इसको बोलते हैं C2, ये तीसरी है तो इसको बोलते हैं C3। कोई दिक्कत, तो आपको आशा करते हैं कॉलम और मैट्रिक्स सॉरी रो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। रो जो पट होगा रो होगा, जो खड़ा होगा वो कॉलम होगा। कोई दिक्कत, क्लियर। अब हम हेडिंग जो डाले थे पहले बाबू उसको लिखना शुरू करेंगे। देखिए हमने आपको हेडिंग कराया था आव्यूह की कोटि, क्या कराया था बाबू, आव्यूह की कोटि। तो चलिए आव्यूह की कोटि में लिखिए m पंक्तियों तथा n स्तंभों, दे के लिखिए m पंक्तियों, इधर दिखाई नहीं देगा, यहाँ से लिखिएगा m पंक्तियों, m पंक्तियों, m पंक्तियों तथा n स्तंभों, स्तंभ बोले तो कॉलम, स्तंभों के, हो गया, स्तंभों वाले किसी आव्यूह के, स्तंभों वाले किसी आव्यूह, आव्यूह, आव्यूह हो गया ना, आव्यूह को m गुणे n को कोटि कहा जाता है। क्या कहा था बाबू, m गुणे n को कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। चलिए हो गया, यानी किसी पंक्ति m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले आव्यूह के m गुणे n को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लेते हैं हमारा ये एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ 2 4 मान लो, कुछ मानो, पक्का फटाफट मान लो, देखिए हो गया। इसमें देखिए खड़ी लाइन और पट लाइन, देखो एम जहाँ इसको लिख लीजिए ना, इसको 1 मिनट, एम क्या है, तो एम जो है, एम जहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ एम नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, क्या है बाबू, कॉलम की संख्या, ठीक है, हो गया, यानी कोटि, यही हमारा हो गया। सॉरी कॉल आ गया था जिसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या बाबू, आव्यूह की कोटि, हमने बता दिया परिभाषा, अर्थात कोटि बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कोटि बराबर m इंटू एन, क्या हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा, m इंटू एन हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पर समझ थे, किस पे बाबू, एग्जाम्पल पर कोटि बराबर क्या हो गया, m गुणे n। अब हम देखिए एग्जाम्पल पर समझते हैं, यानी
जैसे अगर हम मान लेते हैं मैट्रिक्स हमारे पास एक मिल गया ये, ठीक है, मान लेते हैं मैट्रिक्स मिल गया अगर 7 8, ठीक है। चलो इसकी कोटि पूछ दे आपसे, क्या पूछते बाबू, कोटि आपसे पूछ दे, ठीक है। तो इसका कोटि कितना होगा ये बताइए। तो देखिए इसका कोटि देखेंगे रो कौगो है, यानी आर का मान यानी एम का मान कितना है बाबू, यहाँ देखिए एम बराबर कितना है 1 2 2 है, और एन बराबर कितना है 1 2 और 3 है। तो कोटि कितना हो जाएगा, कोटि बराबर एम गुणे एन, एम गुणे एन, एम गुणे एन, अर्थात एम का मान कितना है 2 और एन का मान 3 है, यानी 2 गुणे 3 कोटि का है, कितना है 2 इंटू 3 कोटि का है। आशा करते समझ में आ गया हो कोटि। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, सबको रफ कर देते हैं, सब लोग लिख लिया होगा। चलिए अगर मान लीजिए एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, आपको दे दिया ये, ठीक है, आपसे पूछ दे इसका कोटि बताइए। तो सबसे पहले कोटि हमको बताना है। तो देखिए कोटि बराबर क्या होता है m गुणे n, m गुणे n। तो m का मान कितना है बाबू, यहाँ बताइए m गुणे n, m गुणे n, तो यहाँ m का मान कितना है, देखिए यानी यहाँ m गुणे n है 3, कितना है बाबू, m का मान 3 गो रो है तो 3, और कॉलम का वो है 3 तो 3, यानी कोटि बराबर कितना हो गया, कोटि बराबर कितना हो गया 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा 3 गुणे 3। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। तो हेडिंग कीजिए आव्यूह के प्रकार। चलिए हेडिंग कर लिए, क्या बाबू हेडिंग किए, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, पहला प्रकार हम पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह। क्या पढ़ेंगे बाबू, पंक्ति आव्यूह। तो देखिए पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स, क्या पढ़ना है बाबू, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए रो मैट्रिक्स यानी जिस मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स का परिभाषा क्या हो जाएगा बाबू, जिस मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो हो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। लिखेंगे जिस मैट्रिक्स यानी जिस आव्यूह में, जिस आव्यूह में केवल, जिस आव्यूह में केवल एक 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 रो हो, क्या बाबू, केवल एक रो हो, एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रो मैट्रिक्स, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पर देखिए रो मैट्रिक्स मतलब जैसे अगर मान लीजिए एक कोई ले लेते हैं, तू है, इसमें एक ही ना रो है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या है बाबू, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम ले लेते हैं, अगर एग्जांपल अगर आपसे, अगर मान लीजिए बी बराबर मान लेते हैं, यह है देखिए इसमें कौगो है रो, कौगो रो है, एक ही रो है, ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा बाबू, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कंफर्म हो गया, जिसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स। चलिए तो दूसरा हेडिंग कीजिए अब कॉलम मैट्रिक्स। क्या करिएगा बाबू, कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ यानी स्तंभ आव्यूह, स्तंभ, हेडिंग कीजिए स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिखिएगा, कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स लिखिएगा। परिभाषा, जिस आव्यूह में केवल एक कॉलम हो, क्या बाबू, केवल एक कॉलम हो, एक कॉलम हो उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए लिखिए, जैसे मान लीजिए ए बराबर, हमने अभी लिखा था, देखो इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, तो अभी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है बाबू, कॉलम मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत। आप देखिए दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, ए बराबर,
अगर मान लीजिए इसको हम 1 2 3 इस तरह से लिख दे तो ये क्या हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। एगो खड़ी लाइन है यानी एगो कॉलम है तो क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स। दोनों कंफर्म। चलिए तीसरा समझते हैं। तीसरा अब हम हेडिंग करेंगे, इसको रफ कर देते हैं बाबू। आगे देखिए तीसरा है आपके पंक्ति आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह क्या पढ़ना है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग लिखिएगा तीसरा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ठीक है। तो देखो जिस वर्ग में क्या होता है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, ये ना कहते हैं वर्ग का परिभाषा, जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर हो वर्ग कहलाता है। तो सेम इसमें भी वही है कि जिस आव्यूह में रो और कॉलम बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, वर्ग आव्यूह। तो तो लिखेंगे जिस आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह में पंक्ति और रो की संख्या समान होती है तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी वर्ग आव्यूह में ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बाबू, वर्ग आव्यूह में m बराबर n होता है। m जानते हैं क्या होता है, रो की संख्या, n क्या होता है कॉलम की संख्या होता है। इसको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है। तो अब एग्जांपल देखते हैं इसका। a बराबर 2 4 3 5 ये है ना, बताइए वर्ग आव्यूह है कि नहीं है, है। 2 गो रो 2 गो कॉलम वर्ग आव्यूह है। दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं 2 1 5 3 4 6 7 8 बताइए वर्ग आव्यूह है। 3 गो रो 3 गो कॉलम वर्ग आव्यूह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसके बाद विकर्ण आव्यूह क्या होता है बाबू, विकर्ण आव्यूह, इसको रफ कर दे। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए हेडिंग कीजिए आप, डायगोनल मैट्रिक्स यानी चौथा होगा आपके पास विकर्ण आव्यूह। क्या होगा बाबू, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल, क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण नाम से ही विकर्ण यानी जिसका केवल विकर्ण हो बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यानी वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण हो, केवल विकर्ण हो और अन्य सभी एलिमेंट, अन्य सभी एलिमेंट शून्य हो, एलिमेंट शून्य हो, जीरो हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। समझिए विकर्ण
विकर्ण क्या होता है, विकर्ण वर्ग ही है, लेकिन उसमें केवल उसका विकर्ण रहेगा, बाकी एलिमेंट जीरो। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए कोई है 7 है, 0 0 3 0 5, ठीक है, 0 सब 0 रहेगा, 0 और यहाँ मान लेते हैं यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ 6 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, देखिए विकर्ण यही ना होता है, शीर्ष विकर्ण होता है। विकर्ण केवल विकर्ण नहीं दिया है, बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस कौन सा ये हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ -4 0 0 0 0 -1 0 0 0 5, ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण हो, बाकी वह शून्य हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बाकी अभी 4 इसका प्रकार बचा हुआ है, उसका भी वीडियो आज ही अपलोड कर देंगे। तो प्लीज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि समझ में आया हो तो प्लीज हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हमारे साथ और मेंबर जुड़े और पढ़ने में मज़ा आएगा तभी, जब ज़्यादा विद्यार्थी रहते हैं तभी। ठीक है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।